पाप के इन लक्षणों से दूर हो जाएं, नहीं तो पड़ेगा पछताना। अक्सर हम उन राहों पर भटक जाते हैं जो हमें पुण्य से दूर और पाप की ओर ले जाती हैं। पाप कोई केवल धार्मिक संकल्पना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आत्मिक गिरावट का संकेत है जो व्यक्ति के जीवन, संबंधों और आत्मा को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। आइए जानते हैं वे लक्षण जो धीरे धीरे हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, हमें भीतर से भ्रष्ट कर देते हैं और अंत में ऐसा पछतावा छोड़ जाते हैं जिसे शायद हम जीवन भर भूल नहीं पाते। जानिए कि इन संकेतों को कैसे पहचानें, इनसे कैसे दूर रहें और एक निर्मल, शांत और आध्यात्मिक जीवन की ओर कैसे बढ़े। जब कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो वह अपने ही अंतरात्मा से दूर हो जाता है। शुरू में वो झूठ उसे केवल एक साधन लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। इसके क्या हैं लक्षण? बिना कारण बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, झूठ बोलकर आत्मसंतोष महसूस करना, दूसरों को भ्रमित करना या धोखा देना। इसके जो परिणाम होते हैं, आत्मगिलानी, रिश्तों में दरार और अंततः सामाजिक बहिष्कार, ईश्वर की कृपा से दूर हो जाना। आइए जानते हैं इनके क्या हैं उपाय। सत्य को स्वीकार करना, भले ही ये कठिन लगे, लेकिन ये आत्मा को शुद्ध करता है। हर दिन आत्मनिरीक्षण करें, क्या आज मैंने कोई झूठ बोला, और सुधार करें। ईर्ष्या उस अग्नि की तरह है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाना, उनके प्रति द्वेष भाव रखना, ये पाप का स्पष्ट संकेत है। दूसरों की उन्नति देखकर कभी न जले, खुद को कभी हीन न समझे या दूसरों को गिराने की योजना न बनाए। किसी की असफलता में खुश न हो, किसी की सफलता में प्रसन्नता न महसूस कर पाना, ये सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? इससे मन की शांति नष्ट हो जाती है, मित्र और संबंधी दूर हो जाते हैं, आध्यात्मिकता का पतन हो जाता है। दूसरों की सफलता में उनकी प्रेरणा को ढूंढे, सबका भला करें ईश्वर की इच्छा से। हमें सबका भला करना है ईश्वर की इच्छा से। इस भावना को अपनाएं। रोजाना प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, दूसरों की खुशी में मुझे भी खुशी देना। क्रोध कुछ क्षण का पागलपन है जो कभी कभी जीवन भर की पश्चाताप की वजह बन सकता है। क्रोध वो द्वार है जिससे बाकी सारे पाप अंदर प्रवेश करते हैं। बात बात में गुस्सा आना, अपशब्दों का प्रयोग करना, दूसरों को चोट पहुंचाने की भावना, इनके करने से रिश्ते टूट जाते हैं, मानसिक शांति समाप्त हो जाती है। क्रोध के क्षण में किए गए कर्म जीवन भर का बोझ बन जाते हैं। जब आपको कभी क्रोध आए तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, मौन साधना का अभ्यास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त ही स्थायी सुख प्राप्त करता है। अक्सर ये देखने में मिलता है कि लोगों को जितना मिलता है उसमें संतोष नहीं होता और अधिक पाने की इच्छा पाप को जन्म देती है। लोभ का कोई अंत नहीं होता, ये अंत में मनुष्य को अमानवीय बना देता है। अपने लाभ के लिए किसी का भी नुकसान कर देना, धन, वस्तु या मान प्रतिष्ठा के पीछे दूसरों की वस्तुओं को पाने की लालसा, ये इसके लक्षण है। और इसका परिणाम क्या होगा? एक कष्टदायक जीवन, आत्मा का पतन, भविष्य में दुखद परिणाम। अहंकार वो सबसे छोटा पाप है जिसे व्यक्ति पहचान भी नहीं पाता। ये धीरे धीरे उसे दूसरों से और अंत में ईश्वर से भी दूर कर देता है। खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मत समझे, दूसरों को तुच्छ न माने, आत्म प्रशंसा में लीन न रहें, नहीं तो आप अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाएंगे। जीवन में स्थायी संतोष का अभाव रहेगा। मैं कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु है, इस भाव को अपनाएं। विनम्रता को जीवन में जगह दें। रोज आत्म मंथन करें, क्या मेरे भीतर अहंकार है? मनुष्य का कर्म उसके विचारों से जन्म लेता है। यदि विचार ही अशुद्ध हैं तो जीवन में शुद्धता की आशा व्यर्थ है। अनैतिक विचारों में लिप्त न रहने,
पर निंदा, काम, क्रोध, हिंसा की कल्पना बिल्कुल न करें। मन को स्थिर करें, अन्यथा आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे कार्यों में रुचि लगाएं। अच्छे साहित्य, सत्संग, भक्ति संगीत का सेवन करें। ध्यान जप करें और साधना करें। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं। जब व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है तो वह पाप की गहराई में डूबने लगता है। करुणा ही मानवता का मूल है। दूसरों को नीचा न दिखाएं। व्यंग्यात्मक या कटु शब्दों का प्रयोग न करें। जानबूझकर किसी को पीड़ा न पहुंचाए। अपने ऊपर से लोगों का विश्वास न खोएं। जो तुम्हें अच्छा लगे वही दूसरों के साथ करो, ये नीति अपनाएं। हर दिन एक करुणामय कार्य करें। अपने शब्दों और कर्मों की निगरानी करें। जो व्यक्ति ईश्वर, धर्म और आत्मचिंतन से दूर होता जाता है वो अंधकार की ओर बढ़ता है। धर्म, सत्संग, साधना में रुचि की कमी हो जाना, पवित्रता का मजाक उड़ाना, मैं ही सब कुछ हूँ ऐसी सोच रखना, ये इन चीज़ों के लक्षण होते हैं। इससे जीवन में निरखता आती है, आत्मा की पीड़ा होती है, अंत समय में गहरा पछतावा होता है। आप हर रोज कुछ समय ईश्वर को दें। मंदिर, सत्संग, जप, ध्यान से जुड़े। भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। पाप के इन लक्षणों को समय रहते पहचान लेना अत्यंत आवश्यक है। ये कोई अचानक प्रकट होने वाले दोष नहीं है, बल्कि धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करते हैं और अंत में हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। परंतु शुभ समाचार ये है कि आत्मा का स्वभाव पवित्र है। ये इन दोषों से ऊपर उठ सकती है यदि हम चाहें। एक बार जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आ जाए, जैसे कि सेवा, भक्ति और प्रेम, तो पाप अपने आप दूर हो जाएंगे। पाप कोई भाग्य नहीं, ये एक विकल्प है, और पुण्य भी कोई वरदान नहीं, ये भी एक विकल्प है। आज ही चुनिए वो राह जो पछतावा नहीं, आत्मिक शांति दे। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। हरे कृष्णा।